नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी कोल्हापुर के रहने वाले सोनू की है, जो एक चाय की दुकान चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम सोनू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनू है और मैं कोल्हापुर शहर में रहता हूं और शहर के किनारे पर ही एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूं। मेरे साथ मेरी माँ रहती हैं और ये दुकान ही हमारा गुजारा है। हर सुबह मैं जल्दी उठकर दुकान खोलता हूं और रात को देर तक चाय बेचता हूं। दरअसल मैं पहले अपनी माँ के साथ गांव में रहता था, जो हमारे शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं पर गांव में मेरी पहले एक चाय की दुकान थी, जिस पर मैं चाय बेचा करता था। मेरी दुकान के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे रात को चुड़ैल बैठती है। पहले तो मैं इन बातों को बस अफवाह समझता था और ऐसी बातें करने वालों पागल। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल दी। ये बात आज से काफी साल पहले की है, लगभग 10 साल पहले की। तब एक रात मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस दिन कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी और आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। मैंने आखिरी बार चारों तरफ देखा और दुकान के शटर को नीचे खींचने ही वाला था कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगा, लेकिन तभी मुझे पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा तो उसने अचानक से अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखें वो लाल थीं, जैसे अंगारों की तरह जल रही हों। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरी टांगें मानो जाम हो गई थीं। वो औरत धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ आने लगी। उसका चेहरा पूरा काला था और उसकी हंसी वो इतनी भयानक थी कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी दुकान के अंदर जाने का भी रास्ता बंद हो चुका था। मैं बस पीछे हटता गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तूने मेरी जगह ली है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बातें करते थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और भागने की कोशिश की, पर वो मेरे सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने अपनी काली उंगलियों से मेरी तरफ इशारा किया। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि मेरे माँ वहां खड़ी थी। उन्होंने झट से मुझे खींचकर दुकान के अंदर कर लिया और शटर गिरा दिया। मैंने डर के मारे उनको सब कुछ बताया। माँ ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन ये होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। उस रात के बाद मैंने कभी रात को दुकान देर तक खुली नहीं रखी। माँ ने भी दुकान के चारों तरफ नींबू मिर्ची लटका दिए और एक ताबीज पहनने को कहा। उस घटना के बाद मुझे समझ में आया कि जो लोग कहते थे वो झूठ नहीं था। वो चुड़ैल सच में उस पेड़ के नीचे रहती है और मैं उससे बचकर निकल आया। लेकिन उस रात का खौफ अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। अब मैं हर दिन सूरज ढलने से पहले ही अपनी दुकान बंद कर देता हूं। रात का खौफ और उस चुड़ैल का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने तैरता रहता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले मैं हर रोज देर रात तक दुकान चलाता था, लेकिन अब सूरज ढलने के बाद मैं दुकान के पास भी नहीं भटकता। हर शाम दुकान बंद करते समय मेरी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य घूमने लगता है। वो चुड़ैल, उसकी लाल आंखें और उसकी काली उंगलियां। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि मैं उस रात कैसे बच पाया। माँ ने मुझे उस घटना के बाद बहुत सी बातों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारे गांव के लोग कई सालों से उस पेड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन सब डर के मारे चुप रहते हैं। माँ ने बताया कि वो चुड़ैल पहले एक औरत थी जो बहुत सालों पहले इसी गांव में रहती थी। उसका नाम सुदेशना था और वो अपने सौंदर्य के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी
कि वो किसी को भी चैन से नहीं जीने देगी जो उसके रास्ते में आएगा। माँ की बातें सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं अनजाने में ही उस चुड़ैल के रास्ते में आ गया था। उस दिन से मैं हर रात बुरे सपने देखने लगा। सपनों में वही चुड़ैल मुझे बुलाती और मैं डर के मारे पसीना पसीना हो जाता। कई बार तो रात में मेरी नींद ऐसे टूटती कि मैं जोर जोर से चीख पड़ता। माँ ने कई साधु संतों से बात की और आखिरकार एक साधु ने मुझे एक उपाय बताया। साधु ने कहा कि मुझे उस चुड़ैल से माफी मांगनी होगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष पूजा करनी होगी। मैंने बिना देर किए साधु के कहे अनुसार पूजा की तैयारी की। माँ ने गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर पूजा का आयोजन किया। हम सब ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए और सुदेशना की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अजीब अजीब सी बातें भी हुईं। जब हम दिए जला रहे थे तो अचानक से तेज हवा चलने लगी और सारे दिए बुझ गए। सभी औरतें डर के मारे कांपने लगीं, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा और फिर से दिए जलाए। इस बार हमने देखा कि दिए बुझने की बजाय और तेजी से जलने लगे। साधु ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। पूजा के बाद से मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया। वो भयानक सपने भी धीरे धीरे कम हो गए। अब मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगा हूं। लेकिन उस रात का खौफ और चुड़ैल का चेहरा अब भी मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। मैं जानता हूं कि सुदेशना की आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी उस पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब भी वहीं है और मैं उसकी नजरों से बचकर निकल आया हूं। पूजा के बाद मेरी जिंदगी तो थोड़ी सामान्य हो गई, लेकिन पूरी तरह से उस खौफ से छुटकारा नहीं मिला। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही मन में अजीब सा डर बैठ जाता। दुकान के पास से गुजरते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार मैं सोचता कि कहीं वो चुड़ैल मुझसे पूरी तरह से खुश तो नहीं हुई। क्या वो सच में मुझे माफ कर चुकी है या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है? इस डर के साथ जीना आसान नहीं था। मैं हर समय चौकन्ना रहता और कोशिश करता कि रात को दुकान बंद करने के बाद सीधे घर चला जाऊं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से उसी खौफ में डाल दिया। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं जल्दी जल्दी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सकूं। तभी अचानक बिजली गुल हो गई, चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया और मेरी दुकान के बाहर का वातावरण और भी भयानक लगने लगा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर शटर को नीचे खींचा और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने दुकान का ताला लगाया, मुझे एक बार फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं खुद को समझाने लगा कि यह बस मेरा वहम है, लेकिन फिर उसी पल मैंने देखा, वो वही चुड़ैल थी। इस बार वो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि मेरी दुकान के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इस बार और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वो मुझसे बदला लेने आई हो। मैं हिल भी नहीं पाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसके कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी टॉर्च भी बंद हो गई और चारों तरफ एक बार फिर से अंधेरा छा गया। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। वो इतनी नजदीक थी कि मैं उसकी मौजूदगी को साफ साफ महसूस कर सकता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने मन ही मन माफी मांगनी शुरू कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं बार बार यही कह रहा था। मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। वो भयानक ठंडक गायब हो गई और एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि बिजली वापस आ गई थी। वो चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैं खुद को संभालते हुए उठा, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर मैंने मां को सारी बात बताई। मां ने मुझे फिर से साधु के पास ले जाने की बात कही, लेकिन इस बार मैं खुद ही उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। मैं जानता था कि मुझे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो इस खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अगले ही दिन मैंने फैसला किया
कि मैं अपनी दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। माँ ने भी मेरा फैसला समझा और हमने उस जगह को छोड़ने का मन बना लिया। हमने अपने सामान को समेटा और गांव से दूर एक दूसरे शहर में चले गए। नई जगह पर मैंने फिर से चाय की दुकान खोली, लेकिन इस बार मैं पहले की तरह नहीं था। मैंने वो डरावनी रातें और उस भयानक चुड़ैल को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो यादें अब भी मेरे साथ हैं। अब भी कभी कभी रात को नींद में वो खौफनाक चेहरा नजर आ जाता है और मैं डर के मारे उठ बैठता हूं। नई जगह पर बसने के बाद कुछ महीने तो शांति से गुजर गए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपने पुराने गांव एक जरूरी काम से वापस जाना पड़ा। गांव में कुछ पुराने दस्तावेज थे जो मुझे किसी काम के लिए चाहिए थे और मेरे बिना उनका मिलना मुश्किल था। मैंने सोचा कि एक दिन का काम है, जल्दी से निपटा लूंगा और लौट आऊंगा। मैंने इस बार पूरी कोशिश की कि जल्दी से काम पूरा करूं और फिर से वापस नई जगह पर लौट आऊं। लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पुराना पीपल का पेड़ जो अब भी मेरे मन में खौफ की तस्वीर बन चुका था, मुझे और भी भयानक लग रहा था। मैंने दस्तावेज उठाने के बाद जल्दी से गांव छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जब मैं अपना सामान समेट रहा था, अचानक से वही ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी आंखें तेजी से चारों ओर देखने लगी। तभी मैंने देखा वो भयानक चुड़ैल फिर से सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी शक्ल जैसे पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन वो चुड़ैल मेरे और भी करीब आ रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, उसके नाखूनों ने मेरे शरीर को छू लिया। उसके नाखून बहुत तेज और नुकीले थे। मेरे हाथ पर तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। दर्द से मैं तड़प उठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुड़ैल अब मुझे पूरी तरह से घेर चुकी थी और मैं असहाय महसूस कर रहा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मैं मदद के लिए चीखने लगा, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से हार गया हूं, अचानक कुछ लोग मेरे पास आ गए। ये गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। वे लोग चुड़ैल के साथ भिड़े और उसे दूर करने में सफल रहे। मैंने देखा कि वो लोग चुड़ैल को उस पेड़ के पास ले जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे और धीरे धीरे चुड़ैल गायब हो गई। उनकी मदद से मैं अस्पताल पहुंचा, जहां मेरे घावों का इलाज हुआ। उस घटना के बाद मैं जानता था कि अब मेरे लिए इस गांव में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मैं पूरी तरह से टूट चुका था और मैंने तय किया कि कभी भी इस गांव की ओर वापस नहीं आऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और भयानक अनुभव था। मैं अब अपने नए घर में वापस आया और गांव की पुरानी यादों को पीछे छोड़ दिया। अब जब भी मैं पिछली बातों को सोचता हूं तो उस डरावनी रात की यादें मुझे सिहरन दे देती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है राजीव कुमार सक्सेना है यूपी से, अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, सतिया नारायण है उड़ीसा से, सीमा है महाराष्ट्र से, अल्पेश है गुजरात से, शाहिद हुसैन है पाकिस्तान से, शौकत है यूपी से, रानू अली है लखनऊ से, आरिफ है मुंबई से, अजादार है पाकिस्तान से, कमलेश पटेल है गोटेगांव से, अजमूल हक है पेशावर से, पेरिन बानू है जामनगर गुजरात से, गुरुमंत सिंह सुखजीत सिंह है फिरोजपुर पंजाब से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, सुनील बनीवाल है दिल्ली से, अफजल अली है मुरादाबाद से, विष्णु कुमार है खुशीनगर से, सुजीत है वेस्ट बंगाल से, मोतीलाल शर्मा है पंजाब से, मुकेश है गुजरात जामनगर से, सोनू सिद्धांत यादव है उत्तर प्रदेश से, मुस्कान है हिमाचल से और अब सबसे आखिर में है सुब्बेंदु सिन्हा है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।